welcome once again, and today we are going to solve our exercise 5.4, and this exercise is based on measuring of angles. We have learned very well about the measuring of angles. Angles को किस में नापते हैं? You all know the measuring unit of any angle is degree, and we have classified our angles in right angle, straight angle, complete angle, acute angle, obtuse angle, reflex angle in terms of degrees as well. हमने इसका मीनिंग भी समझाया. तो let us have a glance of first question at your screen. In this question, what is the measure of right angle and straight angle? आपको इसको मेजर करना है, तो मेजर बताना है आपको. You can have फर्स्ट का एक राइट एंगल का मेजर क्या होता है? एक राइट एंगल का मेजर क्या होता है? यू नो दैट इज 90 डिग्री. फर्स्ट का 90 डिग्री. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रेट एंगल, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री. यू कैन हैव अ ग्लांस ओवर क्वेश्चन वंस अगेन. व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल इज 90 डिग्री and straight angle is 180 degree. Let us have another question, second question at your screen. You can see the first, it is a true false. It is a true or false. True or false. True or false question 2. So please read all A, B, C, D and P. And I have, if you have got any doubt regarding these concept, please visit my concept videos before solving this exercise. So first is measure of acute angle is less than 90 degree. So it is very much true. एक acute angle का measure 90 degree से कम होता है. Okay. Second, the measure of obtuse angle is less than 90 degree. Obtuse angle 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये false हो जाएगा. Obtuse angle is more than 90 degree, but less than 180 degree. So it is false. Now third, C is measure of reflex angle is 180 degree more than 180 degree. Yes, very much right. Very much right. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? उसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होता है. वेरी गुड. द मेजर ऑफ वन कंप्लीट एंगल और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360. वेरी मच राइट. ट्रू. वेरी मच राइट. एंड फिफ्थ वन इज इफ ए इज 53 एंड बी इज 35. ए इज what? A is 53 and B is 35. तो बिल्कुल सही बात है. A इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल A. ठीक. 53 दे रखा है और मेजर ऑफ एंगल B क्या दे रखा है? 35 दे रखा है. सो व्हाट डज इट मीन? जब हमने एंगल A को नापा तो 53 डिग्री आया, और जब हमने एंगल B को मेजर किया देन इट कम्स 35 डिग्री. तो यू नीड टू टेल क्या एंगल ए का मेजर एंगल बी के मेजर से बड़ा है? ठीक है. हाँ, 53 वाला जो एंगल है वो 35 से बड़ा होगा. तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. भाई 53 वाला एंगल 35 से बड़ा होगा ही होगा. इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस. सो लेट अस हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर puzzle, for your practice, or we can say for your exercise. And in this question you need to make some acute angles, some obtuse angles. ये बच्चे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमको बनाने हैं और ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं. नॉट एन बिग इश्यू. You all know what are the acute angle. You all know what are the acute angle. Angles greater than 0 degree and less than
90 डिग्री, कोई सी एंगल बना सकते हो, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, कई सारे एंगल बना सकते हो. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. मैं एक बना देता हूं, 30 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया एक, एंड वन आई हैव टेकन द 60 डिग्री एंगल, वन मोर 45 डिग्री. You can take the help of protector similarly, or this I have made this angle, measure कर लेना, measure, this is 170 and this is 150. You can make any angles with the help of protector. कैसे तरीका मैं बताता हूँ. एंगल बनाने का तरीका, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेक one line, let us name A. Okay, now if you want to make the angle of 30 degree, angle of 30 degree, आप इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखेंगे, और जो 30 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. नाउ प्रोटेक्टर रिमूव करके स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया. ऐसे ही अगर आपको एंगल बनाना है 150 डिग्री का, तो सेम लाइन बनाएंगे आप. अगेन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए सेम लाइन बनाया, ए पॉइंट दिया, इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर रखा, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखा. सो आपको क्या एंगल बनाना है, यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 150 डिग्री. अब यहां से आप 150 डिग्री पे जब प्रोटेक्टर रख देंगे तो जो मार्क होगा उसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री. Let us move to question 4. और question 4 में आपको, it is for you. You have to measure this angle yourself. You can see question at the screen. So first you can measure this angle with the help of protector, and I know how to use protector. I told you कि protector can be used by putting that central point at the center. ये मैंने आपको बताया हुआ है. Now जब मैं इसको मेजर करूंगा फोर्थ में, देन एंगल्स आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहे होंगे. मेजर द एंगल गिवन बिलो एंड यूज द प्रोटेक्टर विच क्या लिखा है, ओके. दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यू. आप इसको बेटर तो सॉल्व कर सकते हैं, अपना मेजर करेंगे और लिख देंगे एंगल का. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर. अगेन जो क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं तो अगर आप मेजर करेंगे तो मुझे लग रहा है जो बी वाला एंगल है हैज ग्रेटर मेजर. यू हैव टू मेजर द एंगल एंड सी विच इज द लार्जर वन. तो बी यहां पे आपका क्वेश्चन का आंसर होगा. 6. फ्रॉम द टू एंगल्स विच हैज द लार्जर मेजर एस्टिमेट देन कंफर्म बाय मेजरिंग. ये क्वेश्चन आपको एस्टिमेट फर्स्ट, मतलब खुद देख के बताना है, उसके बाद मेजर करना है. तो क्वेश्चन 5th और 6th आर सिमिलर एंड आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. We will see the question number 7, and you have a glance over the question. Very good question, conceptual question. Question number 7. We will move slowly. The first part of question number 7 is an angle whose measure is less than that of right angle. Is what an angle whose measure is less than a right angle is nothing but acute angle. 7 का A, acute. What? Acute. 7 का B, an angle whose measure is greater than that of a right angle is again आपको पता है obtuse. Obtuse angle आप पूरा लिखेंगे. Okay. C, an angle whose measure is the sum measure of two right angle. दो राइट एंगल से मिला के जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्ट्रेट एंगल. दैट इज व्हाट? नथिंग बट स्ट्रेट एंगल.
straight angle. Okay. Fourth one is when the sum of the measure of two angle is that of right angle and then each of them is. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. फोर्थ पार्ट, when the sum of measure of two angle is that of a right angle. दो एंगल हमको दे रखे हैं, जब हमने उसको जोड़ा, दो एंगल दे रखे हैं, हमने उसको जोड़ा और वो राइट एंगल से कम हो गए. मतलब मेरे पास दो एंगल दे रखे हैं. मैं डी की बात कर रहा हूं. आई हैव गॉट एंगल ए और एंगल बी. मैंने उसको जोड़ा तो 90 आ गए. अब जब दो एंगल हैं तो जीरो से तो ज्यादा ही होंगे, जीरो से तो ज्यादा ही होंगे. तो लेट अस हैव एन आइडिया. अगर मेरा एक एंगल 1 डिग्री का हो गया तो ये एंगल 89 डिग्री का होगा. भाई अगर दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो अगर एक 1 डिग्री का है तो दूसरा 89 डिग्री का होगा. अगर एक 30 डिग्री का है तो एक 60 डिग्री का होगा. होगा कि नहीं होगा? तभी तो 90 होगा. सम उनका 90 डिग्री कब होगा? इट मीन्स देखो, इन बोथ द केसेस ये दोनों एंगल जो आ रहे हैं, चाहिए वाला एंगल, चाहिए वाला एंगल, ये सब क्या आ रहे हैं? एक्यूट एंगल. सो व्हेन we add two angles and your sum is 90 degree, then your initial angles are acute angles. Okay. Now fifth, when the sum measure of two angles is that a straight angle. देखो, दो एंगल को जोड़ा और आपको सम क्या मिल गया? स्ट्रेट एंगल. एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट द अदर एंगल शुड बी. अब देखो, क्वेश्चन नंबर ट्विस्ट कर दिया इसमें. ई पार्ट क्या बोला गया है? देखो आप, इसको जब जोड़ा गया तो आपको स्ट्रेट एंगल मिल गया, मतलब 180 मिल गया, 180 मिल गया. अब क्या बोला गया है? एक एंगल जो है वो एक्यूट है, मतलब 90 भी नहीं है, 90 से कम है, लेस देन 90 मीन्स 90 से कम. अगर मैंने 89 भी ले लिया तो इसमें अब मैं क्या जोड़ूं कि व्हाट शुड आई ऐड सो दैट आई गेट 180? यस, 91. भाई हमको बताया गया है कि दो एंगल को जोड़ा तो स्ट्रेट एंगल मिल गया और एक एंगल एक्यूट है. जो एंगल ए है दैट इज एक्यूट. ये गिवन है. ये एंगल मेरा एक्यूट है, ये एक्यूट है. सो व्हाट शुड बी दिस एंगल? दिस एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज. क्योंकि अगर मैंने 89 लिया, सबसे ज्यादा लिया है, तब भी ये 90 बना रहा है. ओके. So I hope you have understood all the concept of these questions. Let us move to next part. Again, you have to provide it with certain figure and you need to measure the angles with the help of protractor. Okay. So you can have your questions, you can have your answers accordingly. आपके आंसर्स accordingly के आंसर तो सभी के सेम आएंगे. Okay. So question number 8, do yourself with the help of protractor. Question number 9, again I have provided you concept of watch. अगर find the angle measure between the hands of a clock. अब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, 9 के फर्स्ट की बात करूं, तो ये नहीं पूछा गया है, मूवमेंट की बात नहीं की गई है. देखो, घड़ी मूव तो ऐसे ही करेगी. जब घड़ी मूव कर, ये 12 है और ये 9 है. अब एंगल्स पूछा गया है. एंगल यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज नहीं लेंगे. ये मेरी क्या है? हॉर हैंड. ये है आई हैव गॉट मिनट हैंड. हॉर हैंड एंड मिनट हैंड. अगर मैं, क्योंकि दो हैंड्स की बात कर रहा है, मूवमेंट करके तो ये ऐसे ही आई होगी, लेकिन एट प्रेजेंट द एंगल विच इज फॉर्म्ड इज दिस एंड दिस इज व्हाट? 90 डिग्री. मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, एंगल की बात हो रही है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स. सिमिलरली
in second part when one is there, one is time in the watch, then angle, you know that the angle between two adjacent number is what, 30 डिग्री. ये भी आपको पता है, मैंने बताया हुआ है. At 6 angle is 180 degree. At 6 angle is 180 degree. Now question number 10. Investigate. आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. Investigate. ओके आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. जैसे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करते हैं, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अगेन question of measuring. Again question of measuring and you can do the question very well. आपको एंगल AOB AOC, आपको एंगल क्या, एंगल AOB एंगल AOC, you can see the questions figure at the screen. DOC DOC BOC DOC DOA DOB DOA and DOB. Now you have to use the concept. So you can do this question with the help of protractor. So कुछ आइडिया भी होना चाहिए आपको. When you see the diagram, angle DOB डायरेक्ट देख, कोई समझने की जरूरत नहीं. DOB कहाँ लिखा है? DOB लिखा है सबसे लास्ट में. क्या DOB एक स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है? DOB क्या एक स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है? तो यू कैन राइट इट विदाउट मेजरिंग. आपको लेकिन मेजर करके लिखना है, बाद में आप चेक कर सकते हो. DOB इज व्हाट? DOB इज स्ट्रेट एंगल. नाउ अब AOB की बात कर रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बन रहा है. If you measure, you will get the answer. What? How many of you have done? Yes, the answer is given by you all yourself. ठीक है, ये आंसर आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि measuring can be done by you all. So do yourself is the method given to you. You all should be efficient in using the protractor. I told you how to use protractor. So once again I am telling you, if the figure is this, figure दे रखा है, you have to put protractor where? At O. जो डायग्राम दे रखा है, अगेन ये जो डायग्राम दे रखा है, मैं आपको डायग्राम बताता हूं. प्रोटेक्टर यहां पे रखोगे आप, प्रोटेक्टर यहां पे रखोगे, इस लाइन को बेस पे लोगे, मतलब जो 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री. नाउ ये लाइन यहां पे आ रही है, आप मेजर कर लेंगे, ये एंगल मिल जाएगा. ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये एंगल मिल जाएगा. ओके, AOC मिल गया, AOB मिल गया, BOC. अब अपने प्रोटेक्टर को उठाएंगे और प्रोटेक्टर की पॉइंट यहीं पे रहेगी, इस लाइन को बेस लेंगे, तो आपको BOC मिल जाएगा. ओके, नाउ DOC मैन जब आपने ऐसे रखा हुआ है, अपनी यू हैव पुट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे मेजरिंग दिस, तो DOC आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि अब आप उल्टा पढ़ेंगे. 0 से जो यहाँ पे एक तो 0 से 180 लाइन होगी, एक 0 से 180 ये लाइन होगी. तो अब आप उल्टा पढ़ेंगे, जब यहां से पढ़ रहे होंगे, तो आप ये एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे. Similarly, you can find out DOA, how you have to put protractor downward.
and you can measure. And if you feel any problem, you can ask me. I hope you have enjoyed the session. See you in the next video. Bye bye.